प्यार, विश्वास और वैवाहिक बंधन ये वे धागे हैं जो एक रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। लेकिन जब यही धागे विश्वासघात, साजिश और हत्या के जाल में उलझ जाते हैं, तो समाज का ताना बाना हिल उठता है। हाल के महीनों में भारत के अलग अलग राज्यों से कई ऐसी दिल दहलाने वाली कहानियां सामने आई हैं, जहां पत्नियों को ही अपने पतियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मेरठ का नीले ड्रम वाला कांड हो या इंदौर के राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस, ऐसे मामलों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि समाज में और रिश्ते आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने आखिरकार सुलझा दिया, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो पूरा देश हैरान रह गया। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर मिस्ट्री में कब कब क्या क्या हुआ। इस भयावह हनीमून मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत होती है 11 मई 2025 से, जब इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी का सोनम के साथ विवाह हुआ। उन्होंने पहले कश्मीर में हनीमून मनाने की योजना बनाई, लेकिन बाद में इसे बदलकर 20 मई को शिलोंग जाने का फैसला किया। अब कहानी में आता है 20 मई का दिन। ये वो दिन था जब राजा और सोनम रघुवंशी इंदौर से बेंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंचे। वहां उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद 22 मई को गुवाहाटी से शिलोंग के मावलाखियाट गांव में शिपारा होम स्टे पहुंचे। होटल में सामान रखने के बाद वे स्कूटर पर घूमने निकले। सीसीटीवी फुटेज में दोनों स्कूटर पर होटल से बाहर निकलते दिख रहे हैं। सोनम ने रेनकोट और सफेद शर्ट पहनी हुई है। उन्होंने हिल स्टेशन घूमने के लिए एक स्कूटर किराए पर लिया और प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए नोंग रियाद गांव पहुंचे, जहां वे डबल डेकर ब्रिज पर गए। इसके बाद आता है 23 मई का दिन। 23 मई को दोनों ने गांव में होम स्टे किया और सुबह डबल डेकर फॉल्स पर गए। इसी दौरान सोनम ने अपनी सास से आखिरी बार फोन पर बात की, जिसमें उसने अपनी यात्रा और उपवास की योजना के बारे में बताया। इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। उसी दिन गांव के मुखिया ने पुलिस को सोहरीम इलाके के गोल्डन पीस ढाबे के पास एक अवैध रूप से खड़ी बाइक के बारे में बताया, जिसमें चाबियां लगी हुई थी। 24 मई राजा और सोनम से बार बार संपर्क न होने पर इंदौर में उनके परिवार को शक हुआ। राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद खोज शुरू हुई। इस बीच परिवार को गूगल सर्च के जरिए स्कूटी किराए पर देने वाले लोगों की भी जानकारी मिली। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मेघालय के मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बचाव टीमों ने दोनों की तलाश शुरू की। भारी बारिश के कारण खोज अभियान में काफी कठिनाइयां थी। 27 मई खोज के दौरान राजा रघुवंशी द्वारा किराए पर लिया गया स्कूटर शिलोंग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास लावारिस मिला। इसके बाद पुलिस को एक सुराग मिला और उन्होंने पूर्वी खासी हिल्स और सोहरा के जंगल में उस जगह की तलाशी शुरू की। ड्रोन की भी मदद ली गई और उसी शाम पुलिस की तलाशी के दौरान बाइक से कुछ दूरी पर पहाड़ी इलाके में एक गड्ढे में 2 बैग। 29 से 31 मई इन 3 दिनों के दौरान भारी बारिश के कारण कई बार खोज अभियान रोकना पड़ा। 30 मई को फिर से खोज शुरू हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। तमाम खोजबीन के बाद आखिरकार 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। राजा का तो शव मिल गया, लेकिन बड़ा सवाल यह था, आखिर राजा मौत के मुंह तक पहुंचा कैसे? और सबसे बड़ी बात, राजा की पत्नी यानी सोनम का अभी भी कोई सुराग नहीं मिला था। 11 दिनों के बाद आखिरकार 2 जून को राजा रघुवंशी का शव नोंग रियाद गांव से 20 किलोमीटर दूर विसावदोंग झरने के पास मिला। राजा के दाहिने हाथ पर बने राजा टैटू और उसकी कलाई पर पहनी वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच से शव की पहचान हुई। स्मार्ट वॉच के साथ शव के पास एक महिला का सफेद शर्ट, दवा की पट्टी, टूटा हुआ मोबाइल और एक नया धारदार हथियार भी मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार पेड़ काटने वाला हथियार था। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह के अनुसार
राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से की गई 7 जून। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर सीबीआई जांच की मांग की। उसी दिन होटल के बाहर राजा और सोनम का एक फुटेज सामने आया, जिसमें दोनों शिलोंग के होटल के रिसेप्शन में दिखाई दे रहे। 8 जून एक गाइड ने बताया कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के अलावा उनके साथ 3 और लोग थे जो हिंदी में बात कर रहे हैं। और अंत में आती है 9 जून को सोनम सुबह 2 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर पहुंची और अपने भाई के माध्यम से पुलिस से संपर्क साधा। सोनम को जब लगा कि पुलिस उसकी साजिश को पकड़ चुकी है, तो वो गाजीपुर थाने पहुंची और आत्मसमर्पण कर लिया। आत्मसमर्पण के दौरान उसने न सिर्फ अपनी गलती को बोली, बल्कि उन 3 अपराधियों की भी जानकारी दी जिन्हें उसने इस हत्या के लिए हायर किया था। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर इंदौर और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापे मारे। इन छापों के दौरान एसआईटी ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जो इस हत्याकांड में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस साजिश में और कौन-कौन शामिल था और हत्या के पीछे असली मकसद आखिर क्या था। ये मामला रिश्तों में विश्वास और भरोसे की भयावह टूटन का प्रतीक बन गया है, जिसने एक युवा जीवन को खत्म कर दिया। पुलिस ने बताया कि सोनम ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने उत्तर प्रदेश के कुछ शातिर अपराधियों से संपर्क किया और उन्हें पैसे देकर इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार किया। हनीमून के दौरान सोनम ने पहले से तय स्थान और समय पर अपराधियों को संकेत दिया, जिसके बाद राजा पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। घटना को इस तरह अंजाम दिया गया कि यह किसी हादसे या लूट की कोशिश लगे।